दोस्तों, जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस है। मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, क्योंकि उस रात मैंने जो देखा था उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। ये बात तब की है जब मैं गुवाहाटी के पास एक सतगांव नामक गाँव, जो मेरा मामा का घर था, मैं वहाँ गया हुआ था। उनका घर गांव के बिल्कुल कोने में था और आसपास सिर्फ जंगल और पुराने खाली घर थे। दिन में जगह एकदम नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा एरिया ही अजीब हो जाता था। पहली ही रात मुझे कुछ अलग फील हुआ। रात के लगभग 1 बजे मेरी अचानक आँख खुल गई। मुझे लगा किसी ने बाहर से मेरा नाम लिया, पवन। आवाज़ बिल्कुल हल्की थी, लेकिन इतनी क्लियर कि मैं तुरंत उठ गया। मुझे लगा शायद मामा बुला रहे होंगे। मैं खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा की आवाज़। मैं वापस बेड पर आया और सो गया। लेकिन अगले दिन सुबह मैंने जब मामा को ये बात बताई तो उनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उन्होंने बस इतना बोला, रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आई। मुझे लगा वो शायद मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उस रात जो हुआ, मेरी उसके बाद पूरी जिंदगी बदल गई। रात के करीब 2 बजे फिर मेरी आँख खुली। इस बार आवाज़ और पास से आई, पवन बाहर आओ। मेरी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। आवाज़ बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। मुझे लगा मम्मी फ़ोन पर आई होंगी या फिर बाहर होंगी, लेकिन फिर याद आया मम्मी तो यहाँ आई ही नहीं है। तभी खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई धीरे धीरे कमरे के बाहर घूम रहा हो। मैंने हिम्मत करके पर्दे को साइड करके देखा। उसके बाद आज तक मैं अंधेरे में अकेले नहीं सो पाता। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, और उसका चेहरा अंधेरे में प्रॉपरली दिख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो सीधे मेरी खिड़की की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि मैं उसे देख रहा हूँ। मेरी सांसें रुक गई। मैं तुरंत पीछे हटा और बेड पर चुपचाप बैठ गया। तभी खिड़की पर नॉक होने लगा, पहले तो धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। पवन, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ अब गुस्से में थी। मैंने ब्लैंकेट से अपना सर ढक लिया। मेरा हाथ कांप रहा था। लगभग 10 मिनट तक नॉक होता रहा। फिर अचानक सब चुपचाप हो गया, बिल्कुल शांत। मैं धीरे से ब्लैंकेट सर से हटाया ही था कि कमरे के अंदर से आवाज़ आई, तुमने खिड़की क्यों नहीं खोली? दोस्त, वो आवाज़ मेरे बेड के बिल्कुल पीछे से आई थी। मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मुझे लगा मैं पीछे देखूंगा तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो मामा मेरे रूम में खड़े थे। उन्होंने पूछा कि रात को बाहर तो नहीं गए। मैंने मना किया। फिर उन्होंने खिड़की पर बाहर की तरफ से कुछ उंगलियों के निशान, जो कि बहुत लंबे लंबे थे, जैसे किसी ने गुस्से में खिड़की को खरोंचा हो। मेरा गला सूखने लगा। उस दिन मामा ने मुझे एक सच बात बताई। कुछ साल पहले उस गांव में एक औरत रहती थी। लोगों का कहना था कि उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। एक रात वो जंगल की ओर गई और कभी वापस नहीं आई। उसके बाद से कई लोगों ने रात में अपने नाम सुनने की बात कही। जो लोग उस आवाज़ का जवाब देते, उनके साथ अजीब हादसे होते थे। किसी की लाश जंगल में मिली तो कोई पागल हो गया, और कुछ लोग तो बिना किसी वजह के इस जगह से गायब ही हो गए। मैं ये सब सुनकर डर गया। मैंने डिसाइड किया कि अगले ही दिन मैं वापस घर चला जाऊंगा, लेकिन शायद वो चीज़ मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। उस रात मेरी ट्रेन थी। मैं पैकिंग कर रहा था, तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मामा जनरेटर देखने बाहर गए और मैं रूम में अकेला था। तभी मेरे फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ हल्की हल्की सांसें की आवाज़। फिर धीरे से एक औरत की आवाज़ आई, तुम जान नहीं पाओगे, और फ़ोन काट दिया। मेरा खून जम गया।
मैं तुरंत बैग लेकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैंने गेट के पास पहुंचा तो मुझे जंगल की तरफ एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और धीरे धीरे अपने हाथ मेरी तरफ हिला रही थी, जैसे कि मुझे बुला रही हो। उस वक्त हवा बिल्कुल रुक गई, सब कुछ एकदम साइलेंट। फिर अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसकारा, पवन। मैं डर के मारे चीख पड़ा और बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। मैं सीधा स्टेशन पहुंचा और पहली ट्रेन पकड़कर वहां से निकल गया। मैंने कभी उस गांव में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। ये सच है या सिर्फ मेरे मन का वहम था, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी चीज है वो मेरे दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती। इस बात को बरसों हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि मानो कल ही की बात हो। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही हॉरर स्टोरी आपको सुनाऊं।